हर हर महादेव दोस्तों, नर्मदे हर। आज एक सवाल ज़रूरी सा था, कुछ ही देर पहले आया था। पार्थ मुखर्जी जी पूछते हैं कि अब जो परिक्रमा में एक्स्ट्रा सामान होता है वह कहाँ पे रखे, और हम जब ओमकारेश्वर में पहुँचते हैं तब एक्स्ट्रा सामान हमको लगता है तो वो कहाँ पे रखे। ओमकारेश्वर में कोई ऐसी सुविधा है क्या कि वहाँ रख सके, और परिक्रमा के बीच में भी कुछ एक्स्ट्रा सामान लगता है तो वो भी कहाँ पे रखे, तो उसके बारे में बताऊँगा। और महिला परिक्रमावासी जो भी निकल रहे हैं उनके लिए एक ज़रूरी जानकारी है मेरे पास में, उनके भी सामान के हिसाब से, तो वो भी मैं बताऊंगा। आप देखते रहिए वीडियो। तो पहले तो हम दिखा दें, आपको दर्शन करा दे माई अमरकंट वाली का। देखिए, ये अमरकंट का राम घाट है। मैं दक्षिण तट पे हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ। दर्शन आपके हो गए हैं, बाकी पीछे से हो रहे होंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले तो ओमकारेश्वर में जब मैं रहता था, काफ़ी दिन रहा, लगभग 2-3 महीने रहा, तब बहुत सारे परिक्रमावासी क्या करते थे, अपने घर से बहुत सारा सामान लेके आते थे। मैंने किसी किसी के पास थे मैं 3-3 बैग देखे, एक आगे एक पीछे और एक हाथ में कुछ ना कुछ तो थैला, ऐसा 3-3 बैग लेके हुए देखे। उनको क्या लगता है कि हम टेंट भी लगाएंगे, ऐसा भी करेंगे, और एक बिछाना सा बड़ा सा लेके चलेंगे, वो भी करेंगे, और खाना भी बनाएंगे खुद ही, तो ऐसा भी सामान सारा कुछ लेके चले। लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। जब वो आते हैं, जब गजानन आश्रम या फिर किसी भी आश्रम में रुकते हैं, घाटों पे देखते हैं दूसरे परिक्रमावासी ज़्यादा कुछ लेके नहीं आए, तो उनको लगता है कि हम ज़्यादा लेके आ गए हैं, तो उस हिसाब से फिर वो कहाँ रखे ये ढूंढने लग जाते हैं। कुछ लोग तो उनके साथ में, कुछ लोग आते हैं घर से, तो वो अपने घर वालों के साथ में वो सामान भेज देते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास में कोई अकेले ही आए होते हैं, तो वो कैसे और कहाँ भेजे। सामान इतना सस्ता भी नहीं होता कि वो वहीं छोड़ा जाए, कहीं पे किसी को दिया जाए, ऐसा भी नहीं होता। क्योंकि पहले पहले तो बहुत चुन चुन के लाता है ना आदमी, तब बहुत महंगा महंगा सामान ये यूज़ होता है, तो वो कहाँ पे रखे। देखिए, पहली बात तो ये बता दूँ, गजानन आश्रम में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। लॉकर की कोई भी सुविधा नहीं रखता। ओमकारेश्वर में तो किसी के पास भी लॉकर की सुविधा नहीं है। हाँ, किसी के पास आप जानते हैं किसी को ओमकारेश्वर में, तो उनके घर पे रख सकते हैं, लेकिन वो जानने वाले भी रखने चाहिए, क्योंकि आपका टाइम पूरा होगा परिक्रमा में लगभग 4 से 5-6 महीने ऐसे लग सकता है। अगर चातुर्मास कर रहे हैं तो फिर 1 साल भी लग सकता है। तो इससे अच्छा उनको दे के आप कुरियर करवा सकते हैं घर पे, ठीक है। ओमकारेश्वर के ओमकारेश्वर में अगर आपको एक्स्ट्रा लगता है तो आप जितने दिन है, 2-3 दिन तो रुकते ही है ओमकारेश्वर में लगभग लोग, फिर उसके बाद भी परिक्रमा उठाते, तो आप वहाँ से कुरियर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रही ओमकारेश्वर की बात। और जब हम आगे चल पड़ते हैं, थोड़ा सामान लेके आगे चल पड़ते हैं, तब उसके बाद में कुछ कुछ सामान हमको, अब देखिए, ओमकारेश्वर से निकले बड़वानी तक हम पहुंचने वाले हैं 15-20 दिन में, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन में। उस 25 दिनों में, 20 दिनों में ये पता लगता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है या फिर किस चीज़ की नहीं है। बड़वानी में आके मैक्सिमम लोग अपना आधा सामान घटा ही देते हैं। अब देखिए, जो महंगा सामान है उसका क्या करेंगे। अगर सस्ता है तो चलो दे दिया किसी को, कपड़े है दे दिए किसी को, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, कुछ बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो वो सामान क्या करे। वो सामान ये करना है, बड़वानी में जब आप आओ तो बड़वानी में पोस्ट ऑफिस या फिर कुरियर सर्विस आपको ढूंढनी पड़ेगी, तो वहाँ पे आपको सामान वो दे देना है और कोई भी पहुँचा देगा। बड़वानी में अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, तो वो किसी भी आश्रम में आते हैं सेवा करने, तो उनको बोल देना भाई साहब ये थोड़ा आप कुरियर करवा देना, तो वो करवा देते हैं। स्पेशली सबसे ज़्यादा दिक्कत लगती है स्लीपिंग बैग हो गया, और काफ़ी टॉर्च वगैरह कुछ अलग अलग लाते हैं लोग, कुछ बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लाते हैं जो कि ट्रैकिंग के हिसाब से। और ट्रैकिंग के हिसाब से कैसे लाते हैं, उनको लगता है ये हिमालय की ट्रैकिंग है। हिमालय की ट्रैकिंग में ऐसी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी टॉर्चेस वगैरह और एक्स्ट्रा बैटरी, ऐसा चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। और जूते भी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हैवी जूते होते हैं हिमालय की ट्रैकिंग में, तो ऐसे सोच के वो लाते हैं। लेकिन इतनी चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको लग जाता है पता। अब यहाँ पे ठंडी भी पड़ती है ना, तो पर कैसी पड़ती है, हिमालय के लेवल की नहीं पड़ती। कुछ माइनस वाले लेके आते, -5, -0 ऐसी स्लीपिंग बैग लेते आते, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आप लगभग -5 तक चल जाती है इतना तो, लेकिन सही से सोच समझ के लेके आइए। ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है और ज़्यादा दिन की भी नहीं होती आजकल तो।
ज़्यादा से ज़्यादा आपको ठंडी लगेगी 20 दिन बस, उसके बाद नहीं लगेगी। और उस 20 दिनों में आप किस आश्रम में रुकते हैं उस पर भी डिपेंड है। अगर आश्रम अच्छे ही सारे हैं, गुजरात में ही आप है, तो फिर उस स्लीपिंग बैग की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आश्रमों के पास ही आजकल चादर और क्या बोलते हैं गद्दे वैसा सब कुछ अवेलेबल होने लग गया। तो इसलिए ज़्यादा आपको सामान लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही उठाएंगे। हाँ, अगर आप कुछ सामान कलेक्ट कर रहे हैं, कोई लोग क्या करते हैं शिवलिंग कलेक्ट करते हैं, कोई लोग जड़ी बूटी कलेक्ट करते हैं, कोई अच्छी चीज़ें कलेक्ट करते हैं जो भी परिक्रमा में मिलती है। कुछ लोगों का इतना अच्छा देखा कि जो भी दान में मिलता है ना वो चीज़ भी नहीं छोड़ते। वो क्यों नहीं छोड़ते? वो ये बात नहीं कि उनको इकट्ठा करना है, ऐसा नहीं। कुछ लोगों का सुना मैंने कि वो बोलते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हम करोड़पति है लेकिन हमें दान में कुछ ना कुछ मिला है, भले ही वो 5 रुपए क्यों ना हो, उस 5 रुपए को संभाल के रखते हैं, या फिर कोई चीज़ मिली हो। मुझे याद है एक जगह में गांव में पहुंचा था, तब उन लोगों ने पूछा मुझे कि आप कहाँ से आए महाराज। तो मैं बोला कि मैं तो हिमालय से आया हूँ। तो वो हिमालय में जो शिवजी के तीर्थ है, केदारनाथ हो गया और बाकी पंच केदार है और बहुत सारी चीज़ें हिमालय वाली, वहाँ कैलाश भी है। तो 3 कैलाश तो हिमाचल प्रदेश में है। तो उसके बहुत बड़े भक्त है वो। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ आपके हिमालय से आए ही इस वजह से मैं आपको एक ऐसा परना दिया उन्होंने, उसमें श्री महाकाल की जय ऐसा लिखा हुआ है। वो मैंने संभाल के रखा है क्योंकि वो बड़े प्यार से उन्होंने दिया था। प्यार से तो सारे ही देते हैं, लेकिन वो बड़ा अच्छा भी लगा था। और वो बोले कि ये अपने पास रखना ज़रूर महाराज, हमेशा के लिए। किसी ने मेरे को फ़ोटो दी, किसी ने मूर्ति दी, किसी ने शिवलिंग दिया, किसी ने कुछ दिया कि, तो ऐसी चीज़ें हमें बहुत नसीब से मिलती है, ऐसा लगता है। तो ऐसे लोग संभाल के रखते हैं। हाँ, अब ये ज़्यादा लंबा खींच गया विषय। तो ऐसी चीज़ें जब हमारे पास कलेक्ट हो जाती है तो उसका वजन भी हो जाता है। तो वो क्या करना है, अगर समझो आपकी यात्रा चली है, आपको समुद्र के पास में, भरूच के पास में आपको मिल गई वो चीज़ें, तो आप वहाँ पे जाके आगे जो भी बड़ा गांव आएगा, छोटा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, छोटे गांव में नहीं रहता, थोड़ा सा बड़ा गांव देखना है, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस पूछना है। तो ये एक रात आपको वहाँ पे रुकनी पड़ेगी, पर दूसरे दिन 10 बजे पोस्ट ऑफिस खुल जाएगा। वहाँ से आप पार्सल करवाने को भी बोल सकते हैं लोगों को, आश्रम वालों को, या तो फिर खुद भी करके जा सकते हैं, पैकिंग वगैरह खुद से करके, वैसा भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात अब आगे है कि ठंडी में जो वुलन कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े, कभी कभी कोई यहाँ पे बहुत महंगी जैकेट लेके आते हैं। मैं देखा एक बंदा लेके आया था, 5000 की जैकेट थी उसकी। तो इतनी महंगी जैकेट वो छोड़ तो नहीं सकता। मैक्सिमम लोगों को मैं सलाह दूंगा, अगर आपके पास गर्म कपड़े हैं ना, तो आप पहले ही दे दो। आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही ना, तो आप पहले ही जिस ज़रूरतमंद को दो। एमपी वाले मैक्सिमम बहुत कम साधन लेके आते हैं, तो जिनको ज़रूरत है, या तो फिर किसी साधु को धो धा के सब कुछ देना है आपको पवित्र करके, तो उनको बड़ी ही विनम्रता से बोलना है, क्योंकि कपड़े इजीली लेते नहीं कोई, ठीक है। आप अगर यूज़ कपड़े है लेकिन आपको देने का भी मन है और आपके पास वही है, तो बड़ी विनम्रता से बोलना पड़ता है कपड़े देते वक्त, कि महाराज जी, हाथ जोड़ के बोलना पड़ता है कि महाराज जी, ये मेरा पहना हुआ है लेकिन ये बड़ा महंगा है और ये बहुत ज़रूरी पड़ेगा। मैं दूसरा तो ले लूँगा लेकिन ये आप रख लो, आपको ज़रूरत पड़ेगी। साधु लोग मैक्सिमम हिमालय, उत्तराखंड यहाँ पे यात्राएं करते, तो उनको ज़रूरत पड़ती है। मेरे साथ अभी रिसेंटली यही हुआ था कि मेरे को एक स्लीपिंग बैग दी थी ओमकारेश्वर के बाद में, आपने वीडियो में भी देखा होगा। तो वो एक साधु ने मांग ली, आगे वो आएगा, एक साधु ने मांग ली तो मुझे देना पड़ा। मांगी है तो देना पड़ा, ठीक है, मैंने मना नहीं किया, दे दी। तो ऐसा आप दे सकते हैं। मैंने वो तो मांगी इसलिए दिया, लेकिन आप निवेदन करके दे सकते हैं, तो उनको दे सकते हैं। और ऊपर से क्या है, अगर आप पोस्ट ऑफिस है पास में तो उधर से आप कुरियर कर सकते हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बड़े गांव दिखे, पोस्ट ऑफिस से आप कुरियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको ज़रूरत है, परिक्रमावासी या फिर गांव वाले ही, कुछ लोगों को तो मैंने गांव वालों को ही देते हुए देखा। मैंने भी 1-2 चीज़ ऐसे गांव वालों को ही दे दी थी। तो आप वो वैसा कर सकते हैं, गांव वालों में जितने बच्चों को ज़रूरत है तो उनको दे दिया, तो ऐसा कर सकते हैं। अब बात आती है महिलाओं के लिए। क्या बात कर रहा था मैं, महिलाओं के लिए ये बात कर रहा था कि उनके ड्रेसेस जो होते हैं, सूट, अच्छी क्वालिटी के सूट नर्मदा किनारे आपको जब परिक्रमा शुरू करो तो बहुत ही कम जगह मिलेंगे आपको।
बड़े शहर जहाँ होंगे वहीं मिलेंगे। बड़े शहर कौन पड़ेंगे? अंकलेश्वर पड़ेगा, भरूच पड़ेगा, नर्मदापुरम होगा और एक दो पड़ेंगे, ठीक है, गोटेगांव वगैरह और हरदा, ऐसे ऐसे बड़े शहर बहुत कम पड़ेंगे। तो उन शहरों तक जाने तक, तब तक तो आपको अगर समझ लो वो कपड़ा आपका फट चुका है, क्योंकि बैग घिस जाती है, बैग अपन इधर इधर सारे घिस जाते हैं। तो महिलाएं क्या करती है, तो वो सिल के पहनती है, लेकिन वो ज़्यादा चलते नहीं है, ठीक है। और घर से लाए हुए कपड़ों का अंदाज़ नहीं लगता कि कितने दिन चलेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप शहर में किसी पहुंच चुके हैं और आपके कपड़े फटने वाले भी है, तो ऐसा दिख रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा वो पतले हो चुके हैं, तो आप सही से कपड़ा सिलवा के ले सकते हैं। और अगर वैसा नहीं है तो आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप किस शहर में पहुँचने वाले हैं। तो उस शहर से आगे कांटेक्ट किसी से पूछ लेना आश्रमों में कि इस शहर में किसी को जानते हैं क्या आप, तो उससे कांटेक्ट करके आप लगभग 10 दिन में पहुंचने वाले हैं। समझो मैं हूं अभी मांडवगढ़ समझ लो, ठीक है, मैं 10 दिन में 10 दिन तो नहीं लगते, लेकिन 10 दिन में मैं महेश्वर पहुंचने वाला हूं। तो महेश्वर में किसी से कांटेक्ट करके उनका एड्रेस लेके उनके एड्रेस पे अपने घर वालों से एक ड्रेस अपने नाप की सिलवा के रख लो, या तो फिर उनको सिलवाने को बोल देना, आप परिक्रमा से आने से पहले ही सिलवा के रख देना, या तो ठीक है, फिर वो ड्रेस कोरियर करवाने के लिए बोल देना। फिर मैंने भी ऐसे किया है, अब ये बहुत ज़्यादा चलती है, इस वजह से मुझे एक ही बार ज़रूरत पड़ी, मैं निक्कर और ये लुंगी ये कोरियर करवाता हूँ। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था, तो वो आप कोरियर करवा के रख सकते हैं, फिर जिस टाइम आप महेश्वर पहुँचेंगे आपको मिल जाएगा वो सब कुछ, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। महिलाओं के लिए स्पेशल बात है, ठीक है, महिलाओं के कपड़े क्योंकि आप चलते रास्ते नहीं ले सकते उस क्वालिटी के, और क्वालिटी अच्छी ही होनी चाहिए कम से कम महिलाओं के लिए, क्योंकि अगर गलत क्वालिटी लेंगे और कहीं बीच में ही ऐसा लग गया कुछ काटा कुटा तो प्रॉब्लम हो सकती है। और महिलाएं लुंगी भी नहीं पहन सकते ना, ऐसा नहीं पहन सकते आप लोग, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखें। और बाकी जो सवाल हो आप पूछ लीजिए, सवाल तो बहुत सारे आए, मैं बनाने की कोशिश करूँगा। अभी देखिए मेरे को जितना समय मिला, आधे घंटे 1 घंटे का समय मिलता है, मैं 1 घंटे कम से कम निकाल देता हूँ, नर्मदा जी के किनारे आके बैठ जाता हूँ और यहाँ से ये नज़ारा देखता हूँ। आप देखिए, दिख रहा है कैसा नज़ारा है, कितना सुंदर है। लगभग अब शाम हो ही चुकी है, 7 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी इतना उजाला और इतना सुंदर नज़ारा दिखता है। तो ये नज़ारा देखने के लिए मैं यहाँ आके बैठ जाता हूँ अकेले। और अभी सवाल आया, इस वजह से मैंने आपको जानकारी दे दी, और बाकी ऐसे ही सवाल होंगे, है मेरे पास भी। आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसने रुद्राक्ष की माला वगैरह ये चाहिए आपको, ये ऐड देख लीजिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। जिसको ज़रूरत है वो ले सकते हैं। और बाकी आप लेंगे तो हमारे चातुर्मास में कुछ ना कुछ हम अपने लिए कर पाएंगे, या तो फिर यहाँ पे पैसे वगैरह लगते हैं ना, धनराशि लगती है, तो इस वजह से हम अपने लिए रख सकते हैं। या फिर जाते जाते हम एक संत भोज का हम या फिर कन्या भोज का हम अरेंजमेंट करना चाहते हैं, तो वो हम अमरकंटक जैसे परम तीर्थराज बोला जाता है, तो यहाँ पे हम करना चाहते हैं, तो उसका इंतज़ाम कर लेंगे हम जाते जाते, ठीक है। या तो बीच में भी नवरात्रे वगैरह चलेंगे, तो देख लीजिए, आपको जो भी ज़रूरत लगे तो आप बता दीजिए। और ऐड देख के आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास क्या क्या सुविधाएं वगैरह है, कुंडली वगैरह देख लेते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ तो आप रुद्राक्ष की माला जाप करने वाली या पहनने वाली मंगा सकते हैं, ठीक है। और बाकी सब कुछ ठीक है। बाकी आप सवाल पूछते रहिए, मैं एक वीडियो रोज़ डालता रहूँगा इसी चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो परिक्रमावासी आने वाले हैं या फिर आपके परिवार में से, उसको ये शेयर करिए ज़रूर, ठीक है। चलिए, प्राणियों की सेवा करिए और पेड़ पौधे लगाइए, उनको बड़ा करिए, और पानी को वेस्ट मत करिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज, ठीक है। श्रावण के इस पवित्र मास में असली 7 मुखी रुद्राक्ष, वो भी पूरी तरह फ्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब पाइए असली प्रमाणित रुद्राक्ष, सभी प्रकार की पवित्र मालाएं, स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग, साथ ही सभी राशि के रत्न एक ही जगह पर, ओनली ऑन राम राम इंडिया। इतना ही नहीं, हम आपको देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण, नियम और मंत्रों का विशेष मार्गदर्शन भी। तो फिर देरी किस बात की, 8988651002 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आज ही ऑर्डर करें। ₹1100
1500 या अधिक के ऑर्डर पर पाइए असली 7 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री में। हर हर महादेव। आप फिर से एक बार दर्शन कर लीजिए। ये है हमारा प्यारा तीर्थराज अमरकंटक। ये देखिए हरिद्वार जैसा ना एक पुल बनाया है नया, और अभी ये चालू नहीं हुआ, अभी काम चल रहा है। जब चालू हो जाएगा बढ़िया हो जाएगा। और सावन का मौसम चल रहा है, इस वजह से कावड़िया आते रहते हैं। कावड़िया उस घाट पे भी आपको दिखेंगे। और मैया के जो ये देखिए इधर से आपको दिख रहा होगा, आपको दिखाता हूँ। ये दिख रहा है ये मंदिर, ये वाला जो मंदिर है, सॉरी है ये वाला ये जो पीली लाइट दिख रही है, ये वाला नर्मदा जी का मंदिर है। जो कुंड है मेन वाला, वो वाला नर्मदा जी का मंदिर है। तो यहीं से बैठे बैठे आपको नर्मदा जी के मेन मंदिर के भी दर्शन हो गए। ठीक है, तो आप फिर से एक बार दर्शन कीजिए। कितना सुंदर प्रतिबिंब है देखिए। ऐसा ही बनाया गया है राम घाट। हालांकि ये आर्टिफिशियल है सारा, पहले बहुत छोटी धारा थी, लेकिन बहुत सुंदर काम किया हुआ है सरकार ने, और बहुत साफ सुथरा रखा हुआ है। सावन के मौसम में तो ये 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ पे नर्मदा जी की एक मूर्ति है। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये है नर्मदा जी की मूर्ति। और नर्मदा जी उस साइड देख रही है समुद्र की तरफ, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये सब कुछ। ये है जी अमरकंटक। यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद में सारा माहौल ही बदल जाता है। देखिए ऐसा नीला नीला आसमान होता है हर शाम को यहाँ पे। सावन के मौसम में नीलकंठ आसमान में ही आगे ऐसा लगता है। तो चलिए, बड़ा आनंद ले लिया, दर्शन कर लिया। चलिए मैं अब थोड़ी देर बैठता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। मैं भी जाने वाला हूँ अब। हर हर महादेव।